हेलो एवरीवन। आज हम लोग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में जितना भी PYQ नीट में पूछा गया है उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। इसमें हम लोग उन 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 टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं जिसका मैंने शॉर्ट फॉर्म में बता दिया था कि ये टॉपिक NCERT का है और ये टॉपिक नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब तक हम लोग जो देखे हैं वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में देखे हैं। आप जब देखिएगा शॉर्ट वीडियो तो पता चलेगा कि इसमें मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से संबंधित टॉपिक को यूट्यूब पे अपलोड किया था। तो आज हम लोग देख लेते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आपको इंट्रोडक्शन से मिल जाएगा। आप जब NCERT की इंट्रोडक्शन नामक पॉइंट पे जाइएगा तो वहाँ से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा और वो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन, नथिंग लाइव्स फॉर एवर बट लाइफ कंटिन्यू, व्हाट डज इट मीन्स। कोई भी जीव जीवित नहीं रहते हैं बट फिर भी जिंदगी जो है या लाइफ जो है वो हमेशा कंटिन्यू रहता है। इसका क्या रीज़न होता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। फर्स्ट कह रहा है कि पुराने जो होते हैं वो मर जाते हैं लेकिन नए का निर्माण होते रहता है रिप्रोडक्शन के वजह से, जनन के वजह से। हाँ, ये बात सही है कि क्या होता है, पुराने जीव जो रहता है वो मर जाता है और नए जीव का निर्माण रिप्रोडक्शन या जनन के वजह से होते रहता है। तो इसका एक रीज़न ये हो जाएगा और ये सही भी है। नेक्स्ट है नथिंग कैन प्रोड्यूस विदाउट डेथ। ये कोई इसका मेन रीजन नहीं हो गया कि अगर जब तक कोई भी जीव मरेगा नहीं तब तक वो जनन नहीं कर सकता या उत्पन्न नहीं हो सकता। उत्पन्न हो सकता है, मरने का टाइम आएगा तो वो मरेगा। सेकेंड है डेथ हैज़ नथिंग टू डू विथ द कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ। एंड फोर्थ डी है पार्थेनोजेनेसिस इज मस्ट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नहीं, इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ओल्डर डाई बट न्यू आर प्रोड्यूस ड्यू टू रिप्रोडक्शन। चलिए अब जो है वो हम लोग जा रहे हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन 1.1 NCERT के पॉइंट अगर आप खोल करके देखें अब वो पढ़े तो वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया ऑफसेट आर प्रोड्यूस बाय। ऑफसेट का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा ऑफसेट जो है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितना भी होता है उसमें माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। तो चूंकि ऑफसेट जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाला पार्ट्स है इसलिए इसमें जो होगा वो होगा माइटोटिक डिवीजन। तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें क्या होगा, आंसर माइटोटिक डिवीजन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट नहीं है? ऑप्शन ए, ऑफ स्पिनिंग प्रोड्यूस बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड क्लोन। हाँ, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन कहा जाता है, ये कथन सही है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर कॉल्ड जूस्पोर। हाँ, माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को जूस्पोर कहा जाता है, ये कथन भी सही है। लेकिन हमें चूज करना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो नेक्स्ट क्या है वो है इन पोटैटो बनाना एंड जिंगर द प्लांटलेट्स अराइज फ्रॉम द इंटरनोड प्रेजेंट इन द मॉडिफाई स्टीम। तो ये जो है आंसर वो आंसर गलत हो जाएगा। हाँ, पोटैटो बनाना और चिंगर इस सब में
हमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, बट ये सब जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग जगह से उत्पन्न होते हैं, तो इस वजह से इसका ये आंसर गलत हो जाएगा, ये कथन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर हाइसिंथ ग्रोइंग इन द स्टैंडिंग वाटर ड्रेइंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर दैट लीड टू द डेथ ऑफ फिशेस। इसका मैंने डिस्कशन करा दिया है कि वाटर हाइसिंथ जिसे जल कुंभी कहते हैं वो रुके हुए जल में बहुत ही तेज गति से वृद्धि करते हैं और उसके बाद वो उस जल में उपस्थित ऑक्सीजन को खींच लेता है, जिसके वजह से जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और फिर जलीय जीव जंतु मर जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कि ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब वो कह रहा है मैच करने के लिए कि कौन सा मैच नहीं हो रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो बाइनरी फिजन फर्स्ट से ही पता चल रहा है। बाइनरी फिजन याद रखिएगा, बाइनरी फिजन अमीबा और पैरामीशियम में होता है, जिसके लिए मैं एक ट्रिक बताया था, इसे याद रखना कि ABP न्यूज ने कहा अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पे अमीबा और पैरामीशियम में आपको बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलेगा, साथ ही यूग्लिना में भी आपको बाइनरी फ्यूजन देखने को मिलेगा, लेकिन बाइनरी फ्यूजन का यहाँ पे सर्गाश्रम दिया हुआ है और ये नहीं होना चाहिए था, इसलिए यहाँ जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बाइनरी फिजन। बी देख लेते हैं कोनिडिया, तो कोनिडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है। ऑफसेट के बात किया जाए तो वो वाटर हाइसिंथ में पाया जाता है और राइजोम बनाना और जिंगर में राइजोम देखने को मिलता है। बनाना एंड जिंगर में क्या देखने को मिलता है, राइजोम देखने को मिलता है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो बनाना और जिंगर में हमेशा याद रखिएगा राइजोम पाया जाता है। बाइनरी फिजन के बात किया जाए तो अमीबा पैरामीशियम और यूग्लिना इन जीवों में हमें बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताया वही क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। इन जिंगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑक्यूर्ड थ्रू। तो बनाना और जिंगर में मैंने अभी जस्ट बताया है कि इसमें बनाना और जिंगर में राइजोम पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर होगा इसका। और सी क्या है, तो राइजोम है, सी आपका राइजोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा है वो करेक्टली मैच है। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए ऑनियन और इसमें दिया हुआ है वल्व, तो ऑनियन में वल्व देखने को मिलता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इन सारे चीज़ के बारे में। तो जिंगर में बताए थे बनाना और जिंगर में क्या पाया जाता है, राइजोम पाया जाता है, जबकि यहाँ पे शक्कर दिया हुआ है जो कि गलत है। क्लेमाइडोमोनास में कोनिडिया नहीं, कोनिडिया पेनिसिलियम में पाया जाता है और ईस्ट जूस्पोर ये भी नहीं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओनियन में बल्ब देखने को मिलता है। अगर आप एनसीईआरटी को ध्यान से पढ़ते हैं तो बस इतना एक छोटा सा टॉपिक में आपसे इतना सारा क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच विल द रिमेनिंग 3 आर करेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर है जो गलत मैच किया गया है, बाकी तीनों को सही मैच किया गया है। तो अभी हम लोग इस वीडियो को देखे होंगे ध्यान से तो पता होगा कि पेनिसिलियम किस में पाया जाता है, जोर से बोलिएगा। कोनिडिया में पेनिसिलियम में क्या पाया जाता है, तो पेनिसिलियम में
कोनेडिया देखने को मिलता है। तो ये करेक्ट है मैच किया हुआ। वाटर हाइसिंथ में हम क्या बताए थे, ऑफसेट पाया जाता है। वाटर हाइसिंथ में ऑफसेट देखने को मिलता है, ऑफसेट देखने को मिलता है। तो यहीं से आपका ये आंसर यहाँ पे ये गलत हो गया कि ये रॉन्ग मैच है। यहाँ पे वाटर हाइसिंथ के जगह पे ऑफसेट होना चाहिए। ब्रायोफिल्म में लीफ बड के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखने को मिल जाएगा आपको, ये भी करेक्ट मैच है। और एगेब में बुलविल्स देखने को मिलता है, ये भी करेक्ट मैच है। इसे आप लोग याद कीजिएगा, एगेब में बुलविल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। नेक्स्ट जब हम लोग देखेंगे तो उसमें भी पूछा जाता है कि एगेब में उसके द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वो है द आई ऑफ द पोटैटो ट्यूबर आर। पोटैटो ट्यूबर के आई क्या होते हैं, कौन सा बर्ड ये होते हैं। तो इसका हो जाएगा एक्जिलरी बर्ड। इसमें क्या होता है, एक्जिलरी बर्ड देखने को मिलता है। आई ऑफ पोटैटो ट्यूबर आर एक्जिलरी बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन पिस्टिया ऑक्यूर बाय। पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए स्टॉलियन, बी ऑफसेट, सी रनर और डी शक्कर। तो याद रखिएगा पिस्टिया जो है उसमें भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफसेट के द्वारा हमें देखने को मिलता है। पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफसेट के द्वारा हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन देख लेते हैं, वो डिस्कशन क्या कह रहा है। इन पिस्टिया जिसे वाटर लिटस के नाम से जाना जाता है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑक्यूर बाय ऑफसेट वेयर वन इंटरनोड लॉन्ग रनर ग्रो हॉरिजेंटली अलोंग द सॉइल सरफेस एंड गिव्स राइज टू न्यू प्लांट्स इधर फ्रॉम एक्जिलरी और टर्मिनल वर्ड। तो ये इसका डिस्कशन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माइंड ऑक्यूर बाय। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माइंड किसके द्वारा होता है। ए ऑफसेट, बी राइजोम, सी शक्कर और डी रनर। तो ये जो है माइंड में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम लोग शक्कर के द्वारा देखने को हमें मिलता है। हम लोग इसका डिस्कशन देख लेते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन माइंड ऑक्यूर थ्रू शक्कर। तो 10 का हो जाएगा सी, माइंड में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हमें शक्कर के द्वारा देखने को मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूरिंग रीजनरेशन मॉडिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन इज नॉन एज। रीजनरेशन के समय एक ऑर्गन और दूसरे ऑर्गन के मॉडिफिकेशन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए मार्फोजेनेसिस, ऑप्शन नंबर बी इपीमॉर्फोसिस, ऑप्शन नंबर सी मार्फोलैक्सिस, ऑप्शन नंबर डी एक्रीशनरी ग्रोथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इपीमॉर्फोसिस कहा जाता है। रीजनरेशन के समय मॉडिफिकेशन ऑफ वन ऑर्गन टू अदर ऑर्गन को इपीमॉर्फोसिस कहा जाता है। इसका डिस्कशन मैं दे रहा हूँ और आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। There are two mechanisms of regeneration, morpholepsis and epimorphosis. morpholepsis का आप देख लो, उसके बाद epimorphosis का देख लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ एगेब ऑक्यूर थ्रू। एगेब में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन 1991। ऑप्शन ए राइजोम, बी एस्टोलियन, सी बुलविल्स और डी शक्कर। तो हम बताए थे
कि एगियम में किस के द्वारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है, तो बुलविल्स के द्वारा होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फॉर union between stalk and squamine in grafting which one is the first to occur? स्टॉक और ग्राफ्टिन के यूनियन के बीच में कौन सा फर्स्ट ऑक्यूर होता है, मतलब कौन पहले उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ कैलस, बी रिप्रोडक्शन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा, सी डिफरेंशिएशन ऑफ न्यू वेस्कुलर टिश्यू, और डी रीजनरेशन ऑफ कॉर्टेक्स एंड एपिडर्मिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फॉर्मेशन ऑफ कैलस। और यहीं से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था वो सारे सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट जो हम लोग वीडियो में देखेंगे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगर आप हमारे शॉर्ट वीडियो को देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था वो सारे के सारे एनसीईआरटी से पूछा गया था। और यदि आप सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर में एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो नीट में जितना भी 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर का वेटेज उतना ज़्यादा नहीं होता है, तो वो सारे क्वेश्चन आपको इससे बन जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।